It's your birthday. Happy birthday. आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकी। 1 साल हो गया तो तभी है इस दुनिया में आए। सोहम तो जल्दी से आ गया, उसको सबको जल्दी से मिलना था तो वो तो टाइम से पहले ही आ गया। सोहम फिक्स टाइम से पहले अच्छी तरह याद है वो दिन। बस मेरे को नीले ने बताया बस आ जाओ, बड़ी मुश्किल से रास्ता निकाला है ऑपरेशन थिएटर के आगे। और भाई जैसे ही पहुंचा तो सा हाथ में लेके ये हुआ है यू आर बेस्ट बेबी बॉय। छोटे से क्यूट से थे आप, पता भी है। सोहम की ना 2 रात में सोहम जब हॉस्पिटल में था तो बड़ी नानी एक रात बड़ी बुआ नानी सोई थी और दूसरी रात को सोहम की छोटी बुआ नानी सोई थी। दोनों को पूरी रात मैंने सोने नहीं दिया। सोहम कह रहा था शरारती है वो तो अच्छा हुआ मेरी छोटी नानी जो चाची नानी है मेरी वो यहाँ आउट ऑफ स्टेशन थी, वरना उनको भी मैं एक दिन जरूर सताता। और पता मैं सुना वो कितना अपने मन का। मेरे नानू ने मुझको इतनी बार कोशिश की कि ऐसे मिसल मेरी डांस कर दो, ये वाला डांस, और मैं करता ही नहीं था। ऐसे टाँगे डालता था बिल्कुल, हाँ ऐसे बिल्कुल छोटे से ऐसे बजाता था के करता ही नहीं था मैं बिल्कुल। इतना मैं मन का पक्का हूँ। देखना सारी बातें अपने मन से मनाऊंगा मैं सबकी। जब मैं हॉस्पिटल से घर में आया तो मेरे दादू ने, मेरी नानू ने, मेरे चाचू, बुआ, बहुत लोगों ने मेरा इतना बढ़िया वेलकम किया। वो मजे आए मेरे को देख के, मेरे को सब समझ में आ रहा था। और तो और सोहम तो एक तरह से लॉकडाउन बॉय है। जैसे ही पैदा हुआ मैंने पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा दिया, और तो और मुझे को भी लॉकडाउन में किसी से मिलने का मौका ही नहीं मिला। मैं तो कि सबको भूल गया था, मैं सबको भूल गया था, नानी नानू को भी भूल गया था। फिर जब हमारा मिलना जुलना हुआ हम इसको जब हंसाते थे सोहम को, सोहम हंसता था तो नानी क्या कहती थी, ये तो हमारा लाफ्टर चैनल है। सुबह सुबह जब सोहम की मम्मी हमको फोन मिलाती और उसके बाद वीडियो मिलाती तो हम कहते सोहम गुड्डू स्माइल तो कर दो, एक स्माइल तो कर दो। और ये स्माइल करके कैसे करते हैं हमारी तो पूरी ही गुड मॉर्निंग कर देता है, पूरा दिन अच्छा हो जाता है। सुबह स्माइल करते हैं। कैसे स्माइल करते हैं? सोहम आपकी नानी ने कितने सारे आपके नाम रखे, पता है आपको कौन कौन से नाम रखे थे, क्या क्या बुलाती थी मालूम है? सुंदर लाल, मेरा सुंदर लाल, और कृष्ण कन्हैया मेरा दाऊ जी का भैया, कृष्ण कन्हैया मेरा दाऊ जी का भैया। सोहम को नानी नानी की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकी। अरे सुनो, आज तारीख कितनी है? 10 तारीख है आज तो, 10 अक्टूबर। तो याद है आज क्या है? कुछ था शायद 10 तारीख, सोहम का बर्थडे। हाँ देखो 1 साल का हो भी गया, कैसे टाइम निकलता है। इस लॉकडाउन में तो बिल्कुल टाइम ऐसे ही निकाल दिया सारा। कितना याद आता है ना वो दिन, जिस दिन वो हुआ था, है ना? रात का टाइम था, कोई 9-10 बज रहे थे तो मैं फोन हाथ में पकड़े पकड़े ऐसे ही मतलब इस तरह बैठे रही। मैंने कहा अब आएगा मैसेज, अब आएगा। तो ऐसे फोन हाथ में पकड़े पकड़े ना मेरी झपकी लग गई। तभी चित्रा का फोन आया कि रचित और नौनू वहाँ पे गए हुए हैं और बेटा हुआ, आपको नहीं पता चला। मैं एकदम से कांपती हुई सी उठी। मैंने कहा हो मैं कैसे सो गई, मैं तो इतना इंतजार कर रही थी, इतनी खुशी हुई थी। फिर मैंने उसी टाइम फोन मिलाया, प्रमोद को फोन मिलाया तो बाई चांस उसी टाइम डॉक्टर ने शायद प्रमोद को दिया था सोहम को। तो एक उसकी तो इतनी आवाज भराई हुई थी कि उससे बोला नहीं जा रहा था खुशी के मारे। तो मैंने उसको मुबारकबाद दी और खुशी के मारे मैं भी फुल ही नहीं समाई। और फिर मैं पहले दिन या दूसरे दिन शायद मैं रात को रुकी भी थी और शैतान बच्चे ने पूरी रात नहीं सोया। और मैं कोशिश करती रही किसी तरह तो सो जाए, थोड़ी देर तो सो जाए बच्चा, और सोए कि सो ही नहीं दिया, पूरी रात जागता रहा।
हम जाते हैं तो कभी मिलते हैं तो कैसे पटर पटर आंखें खोल के देखता रहता है, देखेगा दूर से बैठा, पास में जाओ तो एकदम रोने लग जाता है। समझ आती है उसको, हाँ समझ आती है। अब मेरे से तो थोड़ा सा गया है, थोड़ा सा हिल गया है, तो खुश होता है देख के। लॉकडाउन की वजह से बच्चे मिले नहीं ना इतने टाइम, इसलिए पहचानते कम, पर बहुत प्यार है। आज तो पूरा को फिर हमें मुबारकबाद देनी है सबको घर में, नानू का राज दुलारा, सबकी आंखों का तारा, खूब खुश है, भगवान उसको जीवन की सारी खुशियाँ। चलो फिर फोन मिलाते हैं और उनको विश कर। मेरी गुड़िया के घर आया एक नन्हा सोहन, बारी बारी जाए उसे देख के आया। दादा का है ये नन्हा दुलारा, नाना नानी का नटखट गोपाला, आयुषी मासी का है ये फुटबॉल प्लेयर रोली। अनमोल मामा says you twerk like धोनी। इमारा और सोहम को देखकर याद आती है दिव्या और अपूर्वा की डांस की जोड़ी, किंतु इस छोटी जोड़ी ने सुर से सुर मिलाकर रोने में कोई कसर नहीं है छोड़ी। दूर से ही बड़ा होते देख कर सोहम कर लेते हैं अपने मन को संतोष। मचल रहा है दिल हमारा, कब आके ले तुम्हें दबोच। हैप्पी बर्थडे सोहम, आज हुए 9 साल के तुम, कब आके हैप्पी बर्थडे। हेलो सोहम, आज पूरा 1 साल का हो गया है, क्योंकि जब वो हुआ था तब हम उस टाइम नैरोबी में थे, तो हमारा बहुत मन कर रहा था उसको मिलने का, लेकिन हम 20 दिन तक करीब वहीं रहे, उसके 20 दिन के बाद ही मिल पाया उसको। जैसे आए हम तो हम वहाँ पर सोहम से मिलने गए, वहाँ इतना छोटा सा सोहम लग रहा था, बिल्कुल अपने दादू और पापा का छोटा वाला दिख रहा था हमें, और लग ही नहीं रहा था, वो तो बिल्कुल गर्दन भी संभाल ली थी और बहुत एक्टिव था। उन्होंने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी थी कि लग ही नहीं रहा था ये न्यू बॉर्न बेबी है। हैप्पी बर्थडे सोहम। हैप्पी बर्थडे Soham, wish you lots and lots of success in your whole life. हैप्पी बर्थडे सोहम, तुम जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ और खूब सारी शरारत सीख जाओ, और फिर जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो बहुत सारा घूमने जाएंगे। और हाँ, अपनी मम्मी से बच के रहना, वो 10-12 तक के बच्चों को पढ़ाती हैं, वो बहुत डांटती हैं, है ना, उनसे बच के रहना तुम, ठीक है, शैतानी मत करना। ओके, हैप्पी बर्थडे, बाय बाय। हैप्पी बर्थडे सोहम, तुम्हारी इस नानी ने तुम्हारे लिए एक छोटी सी पोयम लिखी है, ट्राई की है, सुनो, आई थिंक तुम जब बड़े हो जाओगे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत प्यारा बेटा है सोहम, जो मस्ती करता हरदम, बिस्तर से भागने के लिए बढ़ाता है अपने कदम, लेकिन खाने के लिए अभी नहीं मांगता चॉकलेट और चिंगम। किसी भी गाने को सुनकर बेड पर डांस करने लगता है एकदम। दादू नाना नानी का ये लाला भविष्य में दिखाएगा अपना दमखम, क्योंकि सोहम बेटा नहीं है किसी से कम, सोहम बेटा नहीं है किसी से कम। सोहम है अपनी मम्मी पापा की आंखों का वो तारा, जो जग में उनका नाम करेगा रोशन। हमारा आशीर्वाद है तुम सदा ही खुश रहो, सूरज सा रोशन हो नाम तुम्हारा, चमको आसमां में ऐसे जैसे चमकता है ध्रुव तारा। हैप्पी बर्थडे सोहम। आज किसका बर्थडे है? आज मेरे हिसाब से 10 अक्टूबर है। 10 अक्टूबर से मेरे को क्या याद आ रहा है? जो मुझे याद आ रहा है वो कुछ ऐसा है कि क्या आज के दिन मेरे को डांट पड़ी थी? हो भी सकता है। अरे नहीं डुगू, ये बात सच है, आज के दिन मेरे को डांट पड़ी थी। सोचो, ये भी क्या डाउट हुआ कि मासी को कौन डांट सकता है? अरे तुम्हारी बड़ी नानी, इतना तेज डांटा, बताओ भला क्यों? क्योंकि मासी जो है वो डुगू से मिलने आ रही थी। अच्छा, तो अब सोचते हैं कि नानी ने डांटा क्यों होगा? नानी जो
इतनी शांत है जो किसी को नहीं डांटती। बताओ, मासी को डांट दिया। बड़े मामू, रजत मामू, हाँ रजत मामू थे साथ में, लेकिन रजत मामू थोड़ी किसी की डांट सुनते। रजत मामू ने बोला ले फोन पे बात कर। फोन उठाया मासी ने। हेलो बच्चों, इतनी जल्दी क्या थी आने की? इतनी रात को कैसे आ गए? मम्मी ने नहीं मना करा, बट इतने सवालों का जवाब एक ही था, डुगू आने वाला है। हाँ, तो उस दिन तो जैसे पता चला कि डुगू महाराज आ गए हैं, मासी को और मामू को फटाफट घर भेज दिया कि बच्चों चलो जाओ जाओ जाओ, लेट हो जाएगा। लेकिन मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था जाने का। लेकिन फिर मासी ने सोचा, थोड़ा सा सोचा, ज्यादा नहीं सोचा, कि मासी फिर आ जाएगी। उसमें क्या हो गया, अगले दिन मासी फिर आ गई, छोटे नानू और छोटी नानी के साथ। फिर उस दिन तो हमने किया फोटो सेशन, जिसमें आप आराम से सो रहे थे। सबने बोला कितना शांत बच्चा है, बिल्कुल नहीं रोता है। अब फोटो सेशन तो हो गया, ठीक है भाई, बड़ी अच्छी फोटो से बड़ा मजा आया। लेकिन सारी नानी को शौक चढ़ा था, आज रात को मैं संभालूंगी, कल रात को तुम संभालना। लेकिन जब छोटी नानी की बारी आई, छोटी नानी ने बड़ी नानी को फोन किया, हम किस टाइम आए? बड़ी नानी बोली आज तो डुगू बहुत रो रहा है, आज तो तुम नहीं संभाल पाओगे। लेकिन नानी ने यह सोचा, नानी ने ये सोचा कि जब छोटी नानी ने मासी को संभाल लिया तो डुगू क्या चीज है भाई, डुगू को भी संभाल लेंगे। मासी और नानी फटाफट करके आ गए। उसके आगे क्या हुआ वो भी मासी बता देगी, तो नानी क्या बताएगी भाई, है ना भाई। तो अब सुनते हैं नानी क्या बोलना चाहती है। हाँ जी, मेरा सोहम बाबू आज 1 ईयर का हो गया। हैप्पी बर्थडे। हम सब बहुत खुश हैं। जब आप बॉर्न हुए थे तब भी सब इतने खुश थे कि खुशी के मारे आंखों में आंसू आ गए थे, और आज आप 1 साल के हो गए हो, सब बहुत खुश हैं। भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे, आपको हेल्दी वेल्दी रखे, आप बहुत समझदार बनो, यही हम सब की विशेष है। तो अब मासी जो बता रही थी आपको, मैं आपको बताती हूँ पूरी बात, कि जब आप 1 डे के थे और मुझे और मासी को रात को आपके पास आना था, हमारा बहुत मन कर रहा था कि हम रात को डुगू को संभालेंगे, पर आपकी नानी का फोन आया कि डुगू तो बहुत रो रहा है। तो फिर उन्हें लगा कि शायद हम नहीं संभाल पाएंगे, और मैं भी थोड़ा सा घबरा गई। पर मैंने और मासी ने सोचा कि हम बिल्कुल संभालेंगे डुगू को, बिल्कुल चुप हो जाएगा वो। फिर हम वहाँ पहुँचे तो आप सचमुच बहुत रो रहे थे, रो रो के आपका मुंह लाल हो गया था। और आपको पता है, आपको इस तरह से रोते हुए देखकर आपकी मम्मा भी रो रही थी। पर हम वहाँ गए और हमने आपकी बड़ी नानी को बोला कि आप आराम से घर जाओ, हम डुगू को संभाल लेंगे। तो नानी, नानू और आपके पापा को हमने भेज दिया। फिर हमने आपको अपनी गोद में लिया, आपको प्यारा सा भजन सुनाया, सुनते सुनते आप सो गए। जब आपको भूख लगी तो मामा ने आपको फीड कराया, और उसके बाद मैंने आपको अपने ऊपर ऐसे करके उल्टा लेटा लिया, और आप सारी रात बड़े आराम से सोए। मम्मा भी सो पाई, मम्मा को भी आराम मिला। और हमने सुबह उठते ही आपकी अच्छी सी खेलते हुए फोटो आपकी बड़ी नानी को भेजी, और उन्हें बताया कि देखो डुगू तो बिल्कुल नहीं रोया, रात को बड़े आराम से सोता रहा। तो ये सुनकर वो भी बड़ी खुश हुई, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैं डुगू को चुप करा पाई। और इसके लिए मैं आपकी नानी को भी, बड़ी नानी को भी थैंक्स बोलूँगी कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, उन्होंने मेरे भरोसे पर आपको छोड़ा रात भर। क्योंकि बेटा मैं तो फैमिली में आपकी सबसे छोटी नानी हूँ ना, तो मुझे एक्सपीरियंस भी ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी आपकी बड़ी नानी ने मेरे हवाले कर दिया आपको, और आपने भी मेरा साथ दिया, और मासी और मैंने मिलकर बड़े अच्छी तरह से आपको और आपकी मम्मा को संभाला। तो वो रात मुझे हमेशा याद रहेगी। थैंक यू डुगू फॉर गिविंग मी सच अ नाइस एक्सपीरियंस, एंड गॉड ब्लेस यू। पर डुगू, मैं एक बात से आपसे बहुत नाराज़ हूँ। जब आपको वीडियो कॉल करो तो आप खेलते रहते हो, हंसते रहते हो, खूब शैतानियाँ भी करके दिखाते हो, पर जब कभी मिलते हैं तो आप इतनी जोर जोर से रोते हो, आप कितने लंबे लंबे आंसू आने लगते हैं कि सब घबरा जाते हैं। अब जब मिलेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब आप बड़े हो गए हो, 1 ईयर के हो गए हो, अब जब हम मिलेंगे ना तो खूब खेलना है सबके साथ मिल मिल कर, बिल्कुल नहीं रोना है, ठीक है? जब सोहम हुआ था तो हम बहुत एक्साइटेड थे, हम उसको फटाफट से हॉस्पिटल में मिलने पहुंचे थे। हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे थे, सोहम बहुत रो रहा था, उसकी मम्मी और नानी तो बहुत ही खुश थी, और लोग मेरे पास आती है, मामू के पास आती है, वो चुप हो गया। सो हम और कोई चुप नहीं कर पा रहा था, हम चुप करा पा रहे थे। हमारा वेट कर रहा था वो। हैप्पी बर्थडे सोहम, हमें की तरफ से भी हैप्पी बर्थडे।
नानी की बात भी सुन ली, मामू के पास तो कुछ था ही नहीं बोलने को। छोटे नानू सो रहे हैं। तो फिर अब फर्स्ट ईयर में बहुत सारी चीजें थी, उसमें से एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज तो मासी ने आपको सिखाई। गेस करो क्या थी? आपको आता ही करना? आई एम श्योर आपको ये नहीं याद होगा, नहीं था ना। इसके अलावा कितना कुछ सिखाया मासी ने। मासी ने बोला डुगू बोला, फिर मासी ने बोला डुगू बाय। एक दिन अचानक से डुगू बोला बाय। मासी हैरान, ये किसने सिखाया? डुगू इज अ स्मार्ट बॉय। हैप्पी बर्थडे डुगू। हैप्पी बर्थडे सोहम। हैप्पी बर्थडे सोहम। तो फलो और मम्मी पापा को खूब दुखी करो, जैसे ये करती है छोटी वाली, है ना? और मायरा दीदी के साथ बहुत सारी मस्ती करो। अब कोरोना फटाफट से जाएगा ना, तो हम सब मिलेंगे और बहुत घूमने जाएंगे। चलो हैप्पी बर्थडे सोहम वंस अगेन। एम्मा हैप्पी टू यू करो। हैप्पी बर्थडे टू यू। बच्चे होते हम भी अलग, बच्चे होते नाम हमारा होता लड्डू जबरू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सोहम, हैप्पी बर्थडे बाय। Dear sir, as you celebrate your first birthday, I just wanted to say I am proud of being a big sister, and I am very lucky to have such a cute little brother like you. I want you to grow up fast so that we can play together. Love you very much. Happy birthday. सती सोहम भैया, भैया देखो मैंने आपका प्ले एरिया बना दिया है। जल्दी से आ जाओ आप मेरे साथ खेलने, नहीं तो मम्मी पापा है ना ये हमारे, हमें स्कूल भेज देंगे। इससे पहले पढ़ाई शढ़ाई शुरू कराएं। जल्दी से आ जाओ, दोनों मिलके बहुत सारा खेलेंगे भैया। हैप्पी बर्थडे, लव यू। गुड नाइट। हैप्पी बर्थडे सोहम, गॉड ब्लेस यू। सभी नानी नानू, मामू मामी, मौसा जी, मासी, दीदी भैया सभी को बहुत बहुत थैंक यू फॉर ऑल योर विशेस एंड ऑल योर ब्लेसिंग्स फॉर सोहम। सबकी मेमोरीज बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया।